हैरान हूं, दिल को रूंगे पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। अब चुन चुन के इजरायली एयरफोर्स ने 2 इनके सीनियर मंत्री मार दिए और अब दोस्तों शुरू होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन क्या, यानी कि 3 लाख रिजर्विस्ट्स इजराइल ने तैयार कर लिया। कुछ समय के बाद इजरायली टैंक्स गजा के अंदर जाएंगे, इजराइल के इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स गजा के अंदर जाएंगे, इजराइल के हेलीकॉप्टर्स, राइट, हेलीकॉप्टर गनशिप्स अपाची टाइप के जैसे होते हैं, वो गजा के अंदर जाएंगे। और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और डोर टू डोर, घर से लेकर घर, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग मॉल, सड़क से सड़क, गली से गली, ये फाइटिंग होने वाली है। खून खराबा होगा दोस्तों इस लड़ाई में। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में एक शर्मनाक हरकत देखने को मिली है। जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मौलवी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इतना तक कह दिया है कि वो हमास के साथ हैं और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा हमास। हम हमास की हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। दोस्तों, इजराइल के अंदर जिस तरह का आतंक हमास का देखने को मिला उसे बयां भी नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी बच्चों और शवों के साथ रेप किया गया, उनके माता पिता के सामने बच्चों का गला रेत दिया गया, फिर भी ये पाकिस्तानी हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। आरयू, ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। आखिरी बात मुझे कर लेने आरजू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? उनको क्या पता दुनिया किधर है? तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो। तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे। जवाद अबू शमाला जो मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी था हमास का, उसको इजरायली एयरफोर्स ने निपटा दिया दोस्तों। दूसरा जो बंदा मारा है उसका नाम है जकारिया अबू ममर। इन दोनों को इजरायली एयरफोर्स ने निपटा दिया दोस्तों। अच्छा, पहले ये बड़े चौधरी बन रहे थे सबके सब, जज्बे वाली कौम है ना, पाकिस्तानियों से इनको इन्फेक्शन हुआ कुछ। चुन चुन के इजरायली एयरफोर्स ने 2 इनके सीनियर मंत्री मार दिए और अब दोस्तों शुरू होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन, यानी कि 3 लाख रिजर्विस्ट्स, यानी कि जो इजराइल फौज है वो तो है, उसके अलावा 3 लाख बंदे इजरायली और खड़े हो गए हाथ में हथियार लेके। अब क्या होगा मैं आपको बता, कुछ समय के बाद इजरायली टैंक्स गजा के अंदर जाएंगे, इजराइल के इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स गजा के अंदर जाएंगे, इजराइल के हेलीकॉप्टर्स, राइट, हेलीकॉप्टर गनशिप्स अपाची टाइप के जैसे होते हैं, वो गजा के अंदर जाएंगे और पीछे उनकी आएगी इन्फेंट्री। घर से लेकर घर, शॉपिंग मॉल से शॉपिंग मॉल, सड़क से सड़क, गली से गली, ये फाइटिंग होने वाली है। खून खराबा होगा दोस्तों इस लड़ाई में, लेकिन इस बार इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ दे। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल का मसला बहुत पुराना है। ये दोनों देश लंबे समय से इस इलाके में अपना अपना दावा करते नजर आ रहे हैं, पर आज फिलिस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं बचा। वहाँ पर छोटे मोटे इलाके हैं जहाँ पर फिलिस्तीन का अधिकार है और फिलिस्तीन वहाँ से लुप्त हो चुका है। वो इलाका पूरा इजराइल के कंट्रोल में आ चुका है और अब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है, ये भी इजराइल बहुत ही जल्द कब्जा कर लेगा और इन जिहादियों को वहां से बाहर निकाल देगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये जिहादी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ मरने और मारने के लिए पैदा हुए हैं। इनको बातरों के पास पहुंचाना ही एकमात्र उपाय है इनका। दोस्तों, इन जिहादियों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएगा।